वेलकम स्टूडेंट्स, इस एक और सेशन में, वीडियो सेशन में आपका स्वागत है फिर से क्लब IAS एकेडमी के। अभी हम जो टॉपिक देखेंगे वो है फॉरेस्ट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन अगर आपको ध्यान होगा, आपने इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। इसमें क्षेत्रफल या आयतन ये सब निकाला जाता है। तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन का मतलब जहाँ हम फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं, जंगल के जो पेड़ हैं, उनकी लंबाई, उनकी मोटाई, उनकी ऊंचाई, ये सब कैसे निकालते हैं ये हम इसमें देखेंगे। तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन को जो कहा गया है कि ये किसको लेके डील करता है, ये डायमेंशंस यानी कि क्या पेड़ों का डायमेंशन निकालने को लेके डील करता है। यानी कि पेड़ का डायमीटर, उसका जो पेड़ का जो डायमीटर है, रेडियस और डायमीटर, उसकी ऊंचाई, उसका वॉल्यूम, आयतन, ये सब ट्री का निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं। वो एक सिंगल ट्री का हो सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने ट्री हैं, एक स्ट्रैंड है उसका हो सकता है, या पूरे जंगल का हो सकता है। तो वो खड़े पेड़ का भी निकालते हैं और काटने के बाद जो पेड़ गिरा दिए जाते हैं उनका भी हम निकालते हैं। तो मेनली उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ये सब निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जैसे आप एक पेड़ है, उसका जब हम उसका मान लीजिए आयतन निकालते हैं, तो आयतन उसका निकालेंगे तो उससे हमको ये पता चलेगा उसमें हमको कितनी लकड़ी मिलेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू एस्टिमेशन एक इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि वैल्यू निकालना, जंगल में जो लकड़ी है उसका क्या है। इसके अलावा इसका जब हमको पता चलता है, उसके आधार पर हम मैनेजमेंट के डिसीजंस लेते हैं, कौन सी जगह पेड़ काटेंगे, कौन सा पेड़ तैयार हो गया, कौन सा अभी ग्रो हो रहा है। इसके अलावा रिसर्च के लिए भी ये काम में आता है। इस इंफॉर्मेशन आगे प्लानिंग के लिए काम में आता है। जब हम अलग अलग जगह का पेड़ों का वैल्यू निकालते हैं तो फिर हम आगे प्लान करते हैं कि कौन से जगह पेड़ को अभी बढ़ने देंगे, किस जगह का पेड़ को काटेंगे। यूनिट ऑफ मेज़रमेंट क्या लिया जाता है, जिसमें हम मेज़रमेंट करते हैं, इसकी लंबाई निकालते हैं, डायमीटर निकालते हैं, ऊंचाई निकालते हैं, इसका आयतन निकालते हैं। तो उसमें हम यूनिट क्या यूज़ करते हैं। हाइट के लिए नॉर्मली फीट या मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब डायमीटर हम निकालते हैं तो वो इंच या सेंटीमीटर में निकाला जाता है। जब उसकी गर्थ निकालते हैं, यानी कि परिधि जब पेड़ का निकालते हैं, तो उसको फीट या इंच में या मीटर सेंटीमीटर में निकाला जाता है। और एरिया को फीट स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला जाता है। और जब आयतन को निकालते हैं तो क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में निकालते हैं। तो ये अगर आप लेफ़्ट में जो है फीट, इंच, फीट स्क्वायर, क्यूबिक फीट देखेंगे तो ये एक दूसरा सिस्टम है जिसको FPS सिस्टम बोला जाता है, फुट पाउंड सिस्टम, जो कि ब्रिटेन में चलता था। और ये जो है वो SI सिस्टम है मेनली, जिसमें हम ऊंचाई मीटर में या डायमीटर सेंटीमीटर में, फीट इंच में, सेंटीमीटर में, क्यूबिक मीटर में निकालते हैं वॉल्यूम। तो ये SI सिस्टम बोला जाता है। तो ये मेनली इस तरह ये सब यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो डायमीटर जो है मेज़र करते हैं एट थिक एंड थिन एंड। मतलब अगर ये पेड़ है एक, तो डायमीटर उसको काटा गया है, तो जो मोटा वाला हिस्सा वहाँ भी डायमीटर, यहाँ का डायमीटर निकालते हैं, यहाँ का भी डायमीटर निकालते हैं, और बीच का भी डायमीटर निकालते हैं। तो थिक एंड, थिन एंड और मिडिल तीनों जगह निकालते हैं और उसका औसत निकाल लिया जाता है। तो ये ऐसे डायमीटर निकालते हैं। जो स्टैंडिंग ट्री जो है, जो खड़ा है, जब पेड़ खड़ा है, उसमें जब हम डायमीटर निकालते हैं तो उसको ब्रेस्ट हाइट करके एक हाइट बोला जाता है, उतनी ऊंचाई पर निकालते हैं, जिसको BH बोला जाता है। तो ब्रेस्ट हाइट कितना होता है? तो ब्रेस्ट हाइट जो होता है, जो यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में जो एडॉप्टेड सिस्टम है ब्रेस्ट हाइट का, वो है कि इसी ब्रेस्ट हाइट पर ही हम पेड़ का गर्थ यानी कि उसकी परिधि, उसका डायमीटर, उसका बेसल एरिया, ये सब हम ब्रेस्ट हाइट पर ही निकालते हैं। तो ब्रेस्ट हाइट लगभग मतलब यहाँ की हाइट की बात करता है, ये 1.37 मीटर इसको बोलता है। तो ये एक यूनिवर्सली स्टैंडर्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में माना हुआ एक सिस्टम है। तो इंडिया में, बर्मा में, US, साउथ अफ्रीका, मलाया, यहाँ पे ब्रेस्ट हाइट 1.37 मीटर लिया जाता है, जो कि करीब 4.5 फीट है। तो ज़मीन से 4.5 फीट की ऊंचाई पर पेड़ का डायमीटर मापना है, तो ज़मीन से 4.5 फीट या 1.37 मीटर की ऊंचाई पर हम उसका डायमीटर नापना है, उसकी परिधि नापना है, जो भी मापना है उतनी ऊंचाई पर मापते हैं।
और ब्रेस्ट हाइट इज़ मार्क्ड बाई इंटरसेक्टिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइट पेंट। मतलब ये अगर पेड़ है तो यहाँ से 1.37 मीटर की ऊंचाई चले गए और वहाँ फिर ऐसा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींचे। ये जो लाइन है, ये लाइन जो है वाइट पेंट से इसको किया जाता है और 12 सेंटीमीटर की मोटाई का ये लाइन होता है और इससे हम ब्रेस्ट हाइट को मार्क करते हैं। यानी कि पेड़ का ब्रेस्ट हाइट कहाँ पर होगा, वो ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर वाइट पेंट से उसको मार्क किया जाता है। और इसको किस तरीके से मेज़र करते हैं ये हम आगे देखेंगे फोटोग्राफ में। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है डायमीटर मेजरमेंट के लिए, आप इंस्ट्रूमेंट का नाम ध्यान रखेंगे। स्केल से मापा जाता है, कैलिपर से मापा जाता है या टेप से मापा जाता है। तो डायमीटर को नॉर्मली हम स्केल से, कैलिपर से या टेप से मापते हैं। यूजुअल डायमीटर क्लासेस इन इंडिया में जो डायमीटर का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, तो 2 सेंटीमीटर वाले, 5 सेंटीमीटर वाले या 10 सेंटीमीटर वाले पेड़, ऐसा उनका अलग अलग क्लास बनाया गया है। तो अप टू 2 सेंटीमीटर का एक क्लास हुआ, 2 से 5 सेंटीमीटर का एक क्लास हुआ, 5 से 10 सेंटीमीटर का एक क्लास हुआ। और रेशियो डायमीटर या गर्थ का 1/π से निकाला जाता है, यानी कि 1/π। पाई का वैल्यू जो है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है। ये वही पाई है जिसको कि हम हाई स्कूल में वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में यूज़ करते हैं। तो डायमीटर और गर्थ, यानी कि जो गर्थ यानी कि परिधि है और जो डायमीटर है पेड़ का, उन दोनों का जो रेशियो है वो 1/π से निकाला जाता है। तो हमको अगर एक पता है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। और बार्क थिकनेस जो है, मतलब जो पेड़ का छाल है, छाल की मोटाई कितनी है, उसको हम स्वीडिश बार्क गॉज, एक गॉज होता है जिससे कि हम मेज़र करते हैं। तो आप नाम याद रखेंगे किससे हम मेज़रमेंट करते हैं। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स है जिसमें ब्रेस्ट हाइट कैसे लिया जाता है। अगर लेवल ग्राउंड है, प्लेन ग्राउंड है, तो ज़मीन से 1.37 मीटर ले लिया। अगर ऐसा स्लोपी ग्राउंड है तो जिधर स्लोप, जहाँ पर ऊंचाई वाला जो हिस्सा है उधर से लिया जाता है, ना कि नीचे वाले। यहाँ स्लोपिंग ग्राउंड है ऐसा, तो पेड़ का जो ढलवा वाला हिस्सा उधर नहीं लेकर के जहाँ पर ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ से 1.37 लिया जाता है। अगर इस तरह का है तो स्लोप, ऐसा स्लोप है तो यहाँ भी जिधर ऊंचाई उठ रहा है वहाँ पर 1.37 मीटर वहाँ से लिया जाता है और वहाँ पे पेड़ का जो डायमीटर या गर्थ वगैरह मेज़रमेंट किया जाता है। अगर ब्रांच ऐसा डिफॉर्मिटी टाइप का है तो भी जो है जहाँ पर 1.37 जहाँ पे यहाँ हो रहा है तो इस तरफ इसको लिया जा रहा है, ब्रांच वाला जिधर निकल रहा है उसको छोड़ दिया गया है। अगर जो ब्रेस्ट हाइट है उससे नीचे ही पेड़ 2 भाग में बट गया है तो उस केस में इन दोनों को अलग अलग पेड़ काउंट किया जाता है। और अगर ऐसा है कि जो ब्रेस्ट हाइट है उसके ऊपर ऐसा 2 भाग हो रहा है पेड़ का, तो उसको एक ही पेड़ काउंट किया जाता है। तो अगर फॉर्क जो है जहाँ पे ऐसा पेड़ का 2 डाल हो रहा है वो ब्रेस्ट हाइट से ऊपर है तो एक ही पेड़ माना जाता है, और अगर वो नीचे है तो वहाँ पे 2 उसको अलग अलग पेड़ माना जाता है। तो इस तरीके से ब्रेस्ट हाइट का मेज़रमेंट, ब्रेस्ट हाइट को फिक्स किया जाता है। जैसे प्लेन ग्राउंड है तो सीधा कर दिया, ऐसा स्लोपिंग ग्राउंड है तो जिधर ऊंचा है उधर से लिए, स्लोपिंग ग्राउंड है ऊंचा वाले हिस्से से लिए, तो बाइफरकेट हो रहा है वहाँ कैसे लिए। इस तरह से अलग अलग तरीके से ब्रेस्ट हाइट को फिक्स किया जाता है, फिर वहाँ पर मेज़रमेंट किया जाता है। जब पेड़ की ऊंचाई निकालते हैं तो ये जो जहाँ पे इसकी पूरी पत्तियाँ हैं, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, इसको पेड़ का क्राउन बोला जाता है। तो जहाँ क्राउन शुरू होता है वो क्राउन का हाइट उसको बोला जाता है, और जहाँ क्राउन तक है तो इसको जो है इसका बोल हाइट बोला गया है। ये इसका बोल हाइट है। और ट्री का हाइट जो है, क्राउन का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ से लेकर ज़मीन तक जो है उसको ट्री हाइट बोला जाता है। उसको पेड़ की ऊंचाई मतलब ज़मीन से लेकर के जहाँ उसका क्राउन का टिप है उसको ट्री हाइट बोला गया है, इसको क्राउन हाइट बोला गया है, और ये बोल हाइट बोला गया है। और यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्राउन का हाइट है। तो जहाँ से क्राउन शुरू हुआ है और जहाँ ख़त्म हुआ है ये क्राउन हाइट है, यहाँ से यहाँ तक बोल हाइट है, और यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक जो है वो ट्री का हाइट है।
तो बोल हाइट ग्राउंड लेवल से क्राउन जहाँ शुरू हो रहा है। कमर्शियल बोल हाइट, हाइट ऑफ बोल दैट इज़ फिट फॉर कमर्शियल यूज़। मतलब ये अगर पेड़ है, ये इसका बोल है, ये पेड़ है, ये बोल है, तो मान लीजिए यहाँ तक या यहाँ तक अगर हम लेते हैं तो कमर्शियली फिट है। इसके ऊपर ये इतना पतला हो गया है कि कमर्शियली उसका कोई काम का नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मेरा पेड़ है और ये जो यहाँ तक जो है इसका बोल है, यहाँ तक शायद यहीं तक जो है हम लेंगे तो हमारे काम का है। इसके ऊपर धीरे धीरे इतना पतला हो गया है कि वो काम का नहीं है, तो उसको हम कमर्शियल बोल हाइट में उसको नहीं लेंगे। एक्चुअल बोल हाइट यहाँ से यहाँ तक हुआ, पर कमर्शियल शायद यहीं से यहीं तक आएगा। स्टैंडर्ड टिम्बर बोल हाइट अप टू द पॉइंट है डायमीटर 20 सेंटीमीटर रहता है। जैसे जैसे हम ऐसे ऊपर जाते हैं, पेड़ के ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम पेड़ के ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे तो पेड़ का डायमीटर जो है वो कम होता जाएगा। तो जहाँ तक जाने में 20 सेंटीमीटर डायमीटर हो रहा है, उस पॉइंट से लेकर के नीचे तक हम स्टैंडर्ड टिम्बर बोल हाइट उसको बोलते हैं, वहाँ से लेकर ज़मीन तक। इसके ऊपर और अगर हम नहीं जाएंगे। इसी तरह से जब हाइट मेज़रमेंट करते हैं, जब ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई को मेज़र किया जाता है, तो इसके लिए कई मेथड अपनाए जाते हैं। जैसा एक है ओकुलर मेथड। ओकुलर मेथड ये अंदाज से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। जो जंगल में बार बार मेज़रमेंट करता आ रहा है वो अपना अंदाज से बोलता है अच्छा ये पेड़ इतना ऊंचा होगा। तो ओकुलर मतलब आई एस्टिमेशन से, मतलब देख के एस्टिमेट लगाते हैं कि ये लगभग इतना ऊंचा होगा। दूसरा नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड एक होता है। नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड में शैडो मेथड, सिंगल पोल मेथड, ये कुछ मेथड यूज़ करते हैं। शैडो मेथड यानी कि पेड़ की छाया जो गिर रही है उससे कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, उसको हम नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड बोलते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर एक पेड़ है तो इसकी छाया ऐसे, अगर इधर सूरज है तो इसकी छाया ऐसे इधर गिर रही है, तो ये अगर देखेंगे तो ये त्रिभुज जैसा है। तो इस त्रिभुज में हम समरूप त्रिभुज के सिद्धांतों को लगाते हैं, लगा करके उससे हम पेड़ की ऊंचाई निकालते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर हम एक पोल ले लिए और उस पोल को ऐसे जगह पे खड़ा किए जिससे कि उसकी छाया भी बिल्कुल यहीं पर आके गिर रही हो, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज जो है दोनों समरूप त्रिभुज होगा। जो आप अगर ज्यामिति को याद करेंगे तो समरूप त्रिभुज का सिद्धांत लगा करके इसका बटे में इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, ऐसा करके ऊंचाई को निकालते हैं। तो नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड में शैडो मेथड है, सिंगल पोल मेथड है, दोनों ही समरूप त्रिभुज के सिद्धांत का इस्तेमाल करता है। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऐसे है, इसमें भी सिमिलर ट्रायंगल्स का सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है समरूप त्रिभुज का, पर इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ये निकालने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हम देख लेंगे कि कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हाइट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रिगोनोमेट्री का प्रिंसिपल लगाते हैं, त्रिकोणमिति का, एक है बैंडिस हिप्सोमीटर, बैंडिस टेबल, एबनिस लेवल, ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका इस्तेमाल हैगा, अल्टीमीटर, रिलेस्कोप, ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल मेज़रमेंट के लिए किया जाता है। वॉल्यूम मेज़रमेंट की जब हम बात करते हैं तो वॉल्यूम मेज़रमेंट के लिए यानी कि उसमें कितना आयतन उसका कितना है। पेड़, मान लीजिए एक पेड़ है, यहाँ से ये एक पेड़ है, तो इसमें वॉल्यूम का मतलब इसमें लकड़ी कितनी है, कितना इसमें लकड़ी है, उसका मेज़रमेंट जो है एक फार्मूला है, क्वार्टर गर्थ फार्मूला जिसको बोलते हैं, इसका इस्तेमाल से किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला है ये है G/4 का स्क्वायर गुने L, जहाँ G जो है वो गर्थ की बात करता है, परिधि की बात करता है, तो वो /4 का स्क्वायर गुने L ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम, तो G परिधि यानी कि जो इसकी पूरी ऐसी मोटाई है उसको कैलकुलेशन किया जाता है और उसका कैलकुलेशन से फिर वॉल्यूम निकाला जाता है। तो ये एक तरीका है वॉल्यूम निकालने का। ऑल्सो बाय टिम्बर कैलकुलेटर और टिम्बर मेजरमेंट टेबल, ये सब कुछ टेबल्स हैं जिनकी मदद से भी निकाला जाता है। सॉलिड वॉल्यूम ऑफ फायरवुड, मतलब जो लकड़ी है उसमें सॉलिड लकड़ी कितना है, क्योंकि उसमें कुछ मॉइस्चर भी होगा, एयर भी होगा, वो सब होगा, वो सबको निकाल के जो बिल्कुल शुद्ध लकड़ी उसमें कितनी है, उस सॉलिड वॉल्यूम, फायरवुड के लिए सॉलिड लकड़ी कितना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसका मेज़रमेंट के लिए एक मेथड है ज़ाइलोमेट्रिक मेथड जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप एक मेथड्स का नाम आपको ध्यान रखना है कि कौन सा चीज़ के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड,
एक मेथड है। तो ये दो मेथड्स है जिससे सॉलिड वुड का वॉल्यूम निकाला जाता है। ट्री फॉर्म जो है ये एक टर्म है जिसमें बोलता है कि रेट ऑफ टैपर ऑफ लॉग, मतलब टैपर का मतलब जो है नीचे मोटा है ऊपर पतला होता जाता है, इसको टैपरिंग बोलते हैं। तो ये किस दर से ये टैपर होता जा रहा है उसको ट्री फॉर्म बोलते हैं। तो रेट ऑफ टैपरिंग मतलब नीचे कितना मोटा है ऊपर कितना पतला हो गया है, किस रेट से वो कम होता जा रहा है। तो टैपर इज़ डिक्रीज ऑफ डायमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इसमें एक मेथड है मेटजर्स थ्योरी जिसका इस्तेमाल किया जाता है ये ट्री फॉर्म निकालने के लिए। तो जो स्टैंडिंग ट्री खड़ा है उसके लिए क्या क्या वॉल्यूम मेज़रमेंट का क्या तरीका है, तो इसमें भी सेम है, एक ऑकुलर एस्टिमेट मतलब अंदाज से देख के अंदाज लगाना, पार्टली ऑकुलर पार्टली मेज़रमेंट मतलब कुछ अंदाज से कुछ मेज़रमेंट करके नीचे का हिस्सा मेज़र कर लिए ऊपर का अंदाज लगा लिए इस तरीके से, या डायरेक्ट मेज़रमेंट से। तो इस तरीके से हम नॉर्मली वॉल्यूम को निकालते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट मेज़रमेंट भी है, वॉल्यूम टेबल का भी इस्तेमाल किया जाता है। बायोमास एक वर्ड आता है, बायोमास बोलता है कि वेट ऑफ अबव ग्राउंड वेजिटेशन मैटर, माने ज़मीन के ऊपर पेड़ का जो भी हिस्सा है उसके शाखाएं उसका तना उसकी पत्तियां वो सबको मिला के जो है वो बायोमास बोलते हैं। तो ऊपर का जो भी वेजिटेटिव मैटर है उसको बायोमास बोला जाता है। तो बायोमास पेड़ का कितना है इसके लिए एक मेथड है, रिग्रेशन इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है ये, जिसमें बायोमास बराबर होता है a + b² H, एक फार्मूला है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टेबल का भी यूज़ किया जाता है। h जो है इसका हाइट होता है और g जो है वो गर्थ होता है, परिधि। तो इनका इस्तेमाल करके इस रिग्रेशन इक्वेशन की मदद से बायोमास को निकाला जाता है। एज डिटर्मिनेशन की जब हम बात करते हैं कि ट्री कितना पुराना है कि इसका एज कितना है, तो नॉर्मली स्टेम एनालिसिस में किया जाता है। जब एक पेड़ है, अगर एक पेड़ है उसको ऐसा अगर हम काट दें, स्टेम को ऐसा काट दें, तो काटने के बाद ये जो पेड़ का एरिया है, ये जो पेड़ का स्टेम तना है उसमें जो है ऐसा रिंग जैसा दिखता है। वो एक एक रिंग बोलते हैं, हर एक साल एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, जैसा जैसा मोटा होता जाता है रिंग का फॉर्मेशन होता जाता है। तो वो एनुअल रिंग्स को काउंट करके नॉर्मली पेड़ का एज निकाला जाता है। तो उसको स्टेम एनालिसिस बोलते हैं कि स्टेम का हम तने का हम एनालिसिस करते हैं, उससे निकालते हैं। इसके अलावा स्टम्प एनालिसिस भी यूज़ किया जाता है। स्टम्प जो है, जब पेड़ एक ऐसा पेड़ है जब उसको काटा जाता है तो नॉर्मली पेड़ को नीचे ज़मीन के यहाँ से काट दिया जाता है। तो ये जो खूंटा इसका बच जाता है, जो पोर्शन ज़मीन इतना बच गया है, इसको हम स्टंप बोलते हैं। तो स्टंप को देख करके भी उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, पेड़ का उम्र का अंदाज़ा। तो स्टंप एनालिसिस से भी निकालते हैं, स्टेम एनालिसिस से भी निकालते हैं, तो एज उससे निकालते हैं। इसके अलावा इंक्रीमेंट बोरिंग ये भी एक मेथड है जिसमें क्या होता है, एक प्रेसलेस बोरर होता है जिसको तने में उसको रोटेट करके अंदर घुसाया जाता है और उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उसका कितना एज हो रहा है। तो ये 2-3 मेथड से हम एज का पता लगाते हैं। फॉरेस्ट इन्वेंट्री का मतलब है कि मेरा जो टोटल जंगल है उसमें कितनी लकड़ी मौजूद है, उसको इन्वेंट्री बोलेंगे। तो फॉरेस्ट इन्वेंट्री ये रिलायबल टैबुलेटेड इन्फॉर्मेशन है अबाउट द ट्री ऑफ एन यूनिट। एक पर्टिकुलर एरिया में जंगल में कितना पेड़ मौजूद है, कितना क्यूबिक फीट लकड़ी है, कितने ऊंचाई के पेड़ हैं, उसका टोटल उसमें से लकड़ी कितनी मिलेगी, उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं। एक टर्म है कल का मतलब है कि पोर्शन ऑफ ट्री विच इज़ नॉट मर्चेंटेबल, मतलब पेड़ का वो हिस्सा जिसको कि हम बेच नहीं सकते, जिसको व्यापार में नहीं ले सकते। जैसे कुछ डेड ब्रांच है, सूखे ब्रांच हैं, या कहीं बहुत पतला ब्रांच है, तो उसको हम कल बोलते हैं। साइट इंडेक्स एक टर्म है, ये बोलता है कि पोटेंशियल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज टू ग्रो एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। एक पर्टिकुलर एरिया में जितने पेड़ लगे हैं वो जब ग्रो करेंगे तो उससे कितना वॉल्यूम हमको मिलेगा, उसको साइट इंडेक्स बोला जाता है। तो नेचुरली जिस साइट का इंडेक्स ज़्यादा अच्छा है, मतलब वहाँ पर हमको ज़्यादा पेड़ ज़्यादा लकड़ी मिलेगी वहाँ से।